भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह का जो मुद्दा है वो एकदम पीक पर पहुंच चुका है। कल उनके मुद्दे पर हमने ये बात करते हुए कहा ही था आपसे कि पावर स्टार पवन सिंह अपने सारे मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए कुछ सवाल भी किए, उनको जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि अपने देवतुल्य जनता को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा से उन्हें अपना भगवान मानता हूं। और इन सभी चर्चाओं का जवाब देते हुए ये बोलते हैं कि ज्योति सिंह से हमने 1-1.5 घंटे तक बात भी करी थी, उन्हें हम अंदर बुला करके और साथ सम्मान उन्हें बुलाए भी थे, लेकिन उनकी एक ही जिद थी कि मुझे कहीं से भी कैसे भी करके केवल टिकट दिलवा दीजिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अपना रिश्ता उस्ता समझाने बचाने ये सब कुछ वो करने आई नहीं थी, वो अपने टिकट का मांग करने के लिए आई थी। और पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट से अगर हो सकता था तो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं से उन्हें टिकट मिल जाए, जो कि पावर स्टार पवन सिंह ने कहा कि ये हमारे बस का बिल्कुल नहीं है, हम अपने टिकट के चक्कर में पड़े, भाई हम तुम्हें टिकट कहां से दिलाएंगे। और जो हमारे बस का नहीं है उस पर वो जवाब दिए कि भाई ये हमारे बस में नहीं है तो हम टिकट नहीं दिलवा सकते। बस इसी चीज का वो रट लगाई हुई थी। अब इसी चीज का जवाब देते हुए ज्योति सिंह भी पावर स्टार पवन सिंह पर कुछ तंज भी कसती हैं और अपने शब्दों के माध्यम से कुछ ये बात कहती हैं कि अगर आपकी ये बात सच है कि आपने 1.5 घंटे हमें दिए हैं तो जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमारे देवतुल्य जनता के बीच में लाकर रखिए, और अगर आप सही हैं या फिर हम सही हैं तो हम दोनों आते हैं और मीडिया के सामने बैठते हैं और अपनी अपनी बात को रखते हैं। और हमें यह विश्वास है कि हम अपनी बात को इस तरीके से क्लियर आउट करेंगे, अपनी बात को इस तरह से क्लियर करेंगे कि हम जो चीज हैं, हम जो सही हैं उस चीज को हम साबित कर सकते हैं। अगर आप भी कर सकते हो तो आओ और मीडिया के सामने बैठो और अपनी बात रखो। और जहां तक की बात है कि हमने अपनी टिकट वाली बात करी थी आपसे, तो भाई हम अपने सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये कुछ ऐसे तंज कसते हुए, टोंट कसते हुए ज्योति सिंह ने पावर स्टार पवन सिंह को जवाब दिया है। देखिए पहली बात यह है, जो हमें लगता है, जहां तक हमारी समझ जाती है कि कौन सही और कौन गलत होना मायने रखता ही नहीं है। अगर हमें किसी चीज को साबित करना है तो जो मुंहफट लोग होते हैं, एक जनरल सी चीज समझिएगा, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, मैं जो चीजें अनुभव किया अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, उस चीज को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जो लोग मुंहफट होते हैं, जिनको कुछ भी बोलना होता है, अभी कोई सड़क पर चलते हुए लाखैरों से अगर आप बोलेंगे तो आप नहीं जीत सकते। क्यों नहीं जीत सकते? अगर आप एक समझदार है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने जो मुंह से शब्द निकाल रहे हैं उससे उसके कैरियर पर, वो उसकी इज्जत पर कितना इफेक्ट पड़ेगा ये आप सोचे चाहे ना सोचे, आपकी इज्जत पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है ये आप जरूर सोचेंगे। और यही चीज हम पावर स्टार पवन सिंह के अंदर ये चीजें देखते हैं कि जब वो कुछ बोलते हैं तो अपने शब्द को बड़ा सोच समझ करके बोलते हैं, इसलिए उनको बोलने में टाइम लगता है। वो ये नहीं कह सकते कि भाई कुछ भी मन में आए बक बक करते चले जाएं, क्योंकि उनका एक ऑरा, उनका एक लेवल है, और वो कुछ भी बोलने से पहले जो है वो सोच करके बोलेंगे। दूसरी चीज साबित करना है तो भाई मुंह से बोलने का कोई साबित नहीं। और तीसरी चीज ये है कि मीडिया के सामने ये सब बोलने का कोई तुक भी नहीं बनता है। ये ऐसा चीज थोड़ी है कि हम देखते हैं कि हमारा स्टारडम जाता है कि उनका स्टारडम जाता है। भाई उनकी वजह से ही ज्योति सिंह है, ठीक है। 4 लोग जो पहचान रहे हैं वो केवल पावर स्टार पवन सिंह की वजह से ही पहचान रहे हैं। ज्योति सिंह आकर के ये मीडिया में अगर ये चीज कहती भी हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया में गए, चाहे वो लाइव आ जाए, इंस्टा लाइव आ जाए या पोस्ट आ जाए, या मीडिया के सामने आकर के दोनों बैठ जाए, उससे क्या बनना बिगड़ना है जरा ये बताएं हमें। कुछ बनना बिगड़ना है? अगर 10 लोग जानते हैं 5 बात को, अगर 100 लोग जान जाएंगे 50 बात को, तो उससे कुछ बनना बिगड़ना है? उससे क्या मतलब, क्या निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, किस निष्कर्ष पर आप पहुंचोगे? आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में क्या सुधार आने वाला है? मेरा ये सिंपल सा छोटा सा सवाल है कि अगर उनको लगता है कि भाई हमारा प्रोपेगेंडा जिस तरीके से चल रहा है, हम नेशनल मीडिया तक हमारी खबरें चल रही है, हमारी बात हो रही है, हम एक तरह से छाए हुए हैं, हमारी पहचान बन रही है, हमारी फेस वैल्यू बढ़ रही है, तो ये सब सारी चीजों को अगर पावर स्टार पवन सिंह का नाम लेकर के चलने का प्रयास कोई अपना हो या पराया, बस चला हर कोई है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अगर जनता के बीच में आकर के ये कहते भी हैं तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? अगर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला तो ये सब करने का आखिर मतलब क्या है? ये सब करने का मतलब यही हो सकता है मेरे ख्याल से कि अगर पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि उनका टिकट कंफर्म हो चुका है और एक सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी के साथ, अब वो चीजें ज्वाइन होने के बाद बहुत लोगों को ये चीजें रास नहीं आई, इसी कंट्रोवर्सी से भी उतरे भी नहीं थे कि इस कंट्रोवर्सी पर चढ़ गए पवन सिंह। और एक चीज है कि पवन सिंह को मोहरा बनाना, पवन सिंह को मुर्गा बनाना हर किसी के लिए बहुत आसान होता है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पावर स्टार पवन सिंह की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि ये चुनाव लड़ने के लिए पावर स्टार पवन सिंह से अगर ये कही थी, पवन सिंह ने अगर इनकार कर दिया, तो दूसरा चीज ये है कि ये जब लाइव में आकर के और ये बोल रही थी कि आप ऐसे लोगों को समाज में अगर मौका देंगे, ऐसे लोगों को समाज में आप सुधारने का मौका देंगे जो अपने घर को नहीं संभाल पाया, अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया, अपनी चीजें नहीं संभाल पाया, वो समाज को क्या सुधारेगा? तो ये टोंट करने का मतलब ये है कि आप इनको मौका मत दीजिए, और मौका सिर्फ इसलिए नहीं दीजिए क्योंकि अगर हम नहीं जीतेंगे तो इनको भी जीतने नहीं देंगे और इनकी पचड़ाई कुछ तरीके से करेंगे। अगर टिकट नहीं कटा इनका
ऐसा चांस है कि टिकट कट जाए। और अगर इनका टिकट इस बार नहीं भी कटता है तो ये जनता के बीच में जाने के बाद वोट मांगने के लायक भी ना रहे। कल एक सर्वे कर रहे थे शायद न्यूज 18 वाले, काराकाट में जाकर के पवन सिंह का विरोध वहां बहुत जगह देखे। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में एक नारी को लेकर का विरोध बहुत लोगों के दिमाग में वो चीजें एक इमोशनल तौर पर वो चीजें बैठ जाती हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर हम भी डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये चीज को कहानी रचते हुए पावर स्टार पवन सिंह के साथ ये खेल किया जा रहा है। हालांकि देखिए, जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो हमेशा जीतता है। अगर आप सच रहोगे तो जीतोगे, और अगर गलत हो तो भाई पराजय तो सुनिश्चित है। अगर ये सच में, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए, अगर रिश्ते बचाने की चीज हो, तो अगर आप सच में इतना बिलीव है आपको अपने ऊपर, तो आप एक बार फोन करिए और हमसे बात करिए, तब हम समझेंगे कि हाँ, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए और फोन से बात करिए। हम अपनी चीजों को पर्सनल तरीके से संभाल सकते हैं। अगर ये उस पोस्ट में लिखा होता तो हम समझ सकते थे कि वो अपनी चीजों को संभालना चाहते हैं। चलो ठीक है, चाहे 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, मैटर दिन का है ही नहीं है, कितना डिस्टेंस हुआ उसका कोई मैटर ही नहीं है। भाई इंसान कभी भी चीजों को सुधार सकता है, लेकिन वो चीज तो है ही नहीं कि हम अपनी चीजों को सुधारे। इनका तो यह है कि भाई अगर तुम जीतो तो हम भी जीते, तुम हारो तो हम भी हारे, मतलब हम हारे तो तुम भी हारो। तो इन सारी चीजों को लेकर के ना हम बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे। तो यहाँ पर उनके पैर जकड़ने वाली चीजें हो रही है। और मेरे ख्याल से अगर चीज देखा जाए तो वहां पर जो कुछ ड्रामाबाजी हुआ, चलो ठीक है, अगर आपका करने का मन भी था, हालांकि ये चीज तो गलत थी, लेकिन जिसके साथ आपको जीवन व्यतीत करना है और उसका अगर समाज में इस तरीके से पचड़ा कर दोगे आप, तो क्या सच में किसी को लगता है, ऐसा अपने कलेजे पर हाथ रख के बताओ, कि अगर ये सारी चीजें सुधर भी गई तो वो उनके साथ एक दूसरे के साथ सही संपन्न तरीके से रह सकते हैं? जिन लोगों से ये कह रहे हैं कि भाई हमारा सपोर्ट करो, हमारी मदद करो, किस तौर पर करेगा आदमी? अगर आपको जबरदस्ती रिश्ते में, तो आप किसी के नहीं रह सकते। अगर आपका मन है भी तो अगर सामने वाले का मन नहीं भी है तो आप उन्हें रिश्ते में जबरदस्ती तो नहीं ढकेल सकते। ये रिश्ता सक्सेसफुल तो नहीं होगा, ये अच्छे ढंग से तो नहीं चलने वाला जीवन भर। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर के भाई ये दिल का मामला होता है और यहाँ पर बाहर वाले काम नहीं आते। अगर कुछ गलत हुआ हो या फिर से कोई निजी नुकसान हो रहा है तो उसमें लोग मदद कर सकते हैं। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।